ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम्स या हम बात करें रेलवे एग्जाम्स, इवन एसएससी एग्जाम्स में ही क्वेश्चन आ चुका है। वैल्यूज भी यही थी, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आसान है, एक्स्ट्रा। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो चलो, पर्सन के बारे में बात कर रहा है ए, ये काम 20 डेज पे कंप्लीट कर सकता है। एंड बी इन 30 डेज। अब वही काम अगर बी करेगा तो बी को 30 डेज लगेंगे। अब इससे एक चीज तो हमारी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि जिसके नंबर ऑफ डेज कम रहेंगे उसकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। जो कम दिन में काम कर पाएगा मतलब वो एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है। दे टुगेदर वर्क फॉर 7 डेज एंड देन बोथ लीव द वर्क। दोनों मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। देन सी अलोन फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। अब सी अकेला जो बचा हुआ काम है वो 10 और दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो इन हाउ मेनी डेज सी विल फिनिश द कंप्लीट वर्क। अगर सी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अकेला ही काम करता तो कितने दिन में काम करता, क्वेश्चन ही बोल रहा है। इन शॉर्ट मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी है। ए और बी की एफिशिएंसी निकालना काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले मुझे टोटल वर्क अज्यूम करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया है कि टोटल वर्क हम क्या अज्यूम करते हैं, वही नंबर जो कंप्लीट वर्क के बारे में बात कर रहा है। तो 20 डेज कंप्लीट वर्क है, 30 डेज कंप्लीट वर्क है, 7 डेज पार्शियल वर्क है और ये 10 डेज भी रिमेनिंग वर्क है, मतलब पार्शियल वर्क है। तो मैं एलसीएम जो लूंगा वो 20 एंड 30 का ही लूंगा, एक ऐसा नंबर जो 20 एंड 30 के टेबल में आता है, एंड दैट इज 60। सो द टोटल वर्क इज 60 यूनिट्स। अब सबको आ गया है किस तरीके से निकालना है। लेट्स टॉक अबाउट एफिशिएंसी। सो सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं। ए करेगा 60 यूनिट्स ऑफ वर्क कितने दिन में, 20 डेज में। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट्स पर डे। एक दिन में ए 3 यूनिट का काम करेगा तो 20 डेज में वो 60 यूनिट का काम कर लेगा। इन द सेम वे लेट्स टॉक अबाउट बी की एफिशिएंसी। 60 इज द टोटल वर्क अपॉन 30 विच इज 2 यूनिट्स पर डे। अब इससे एक बात तो बहुत हमें अच्छे से समझ गई है कि ए 20 दिन में काम कर रहा है और वही काम बी 30 दिन में कर रहा है। तो ए एक दिन में ज्यादा काम करता है, इसीलिए उसका काम जल्दी होगा। और ए की एफिशिएंसी 3 है एंड बी की 2। ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी हो जाएगी 3 + 2 विच इज 5 यूनिट्स पर डे। सो ए और बी मिलकर 5 यूनिट्स पर डे का काम करेंगे। कितने दिन तक करेंगे, 7 दिन तक। दे टुगेदर वर्क फॉर 7 डेज। एक दिन में 5 यूनिट, तो इन 7 डेज इट विल बी 5 × 7 35 यूनिट्स। बहुत सिंपल है, 35 यूनिट्स का काम हो गया है। एक सेकेंड, काम करना कितना है, काम तो करना है 60 यूनिट्स का। तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, रिमेनिंग आ गया, टोटल वर्क था 60 यूनिट्स का माइनस 35 जो कि हो चुका है। अब ये बच गया 25 यूनिट्स का काम इज रिमेनिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें। देन सी अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। अगर सी अकेला काम करेगा तो वो 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। ओके, पूरा काम मतलब बचा हुआ काम। ओके, तो अब रिमेनिंग है 25 यूनिट्स का काम जो कि सी करेगा कितने दिन में, 10 डेज में। 10 दिन में 25 यूनिट, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वही तो एफिशिएंसी होती है। तो एक दिन में सी कितना काम करेगा, 25 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 2.5 यूनिट्स पर डे। इतना काम करेगा सी। सो दिस इज बेसिकली दी एफिशिएंसी ऑफ सी। किसी एक दिन में कितना काम करेगा, इसी को तो हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो सी एक दिन में 2.5 यूनिट्स पर डे काम करेगा। अब हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज सी विल फिनिश द कंप्लीट वर्क। अगर ये काम सी अकेला करता तो वो कितने दिन में करता, मुझे निकालना है नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज का एक ही फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। किसकी, सी की, क्योंकि इस क्वेश्चन में सी के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल वर्क है कितना,
60 यूनिट्स का डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी इज 2.5. तो द करेक्ट आंसर विल बी 60 अपॉन 2.5. मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई विथ 10 कर लो, सबसे आसान. तो ये 2.5 बच जाएगा 25 और ऊपर भी मल्टीप्लाई विथ 10 हो गया. 5 2s आर 5 5s आर 5 1s आर 5 12s आर. So 12 into 2, 24 days is the correct answer. Simple. Okay, so let's start with this another question. ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि A, B and C can do a work separately in 16, 32 and 48 days respectively. A को अगर एक काम करने बोला है तो उसे 16 डेज लगेंगे. सेम काम B को करने बोला है तो उसे 32 डेज लगेंगे. और सेम काम अगर सी को करने बोला है तो उसे 48 डेज लगे. दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर. तीनों ने साथ में मिलकर काम करना तो शुरू कर दिया, बट बी लेफ्ट 8 डेज एंड सी 6 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क. काम कंप्लीट होने के 8 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया और 6 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिए. व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क. कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है हमें ये बताना है. अगर तीनों मिलकर काम करते तो क्वेश्चन बहुत आसान था, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. अगर तीनों मिलकर काम करते तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था. सबसे पहली चीज, कंप्लीट वर्क 3 लोगों के बारे में ही दिया है, तो मेरा जो टोटल वर्क का अजम्पशन रहेगा वो ये 3 लोगों को देखकर ही होगा. तो ये 3 नंबर्स को मिलाकर ही मेरे टोटल वर्क का अजम्पशन आएगा. 16, 32 एंड 48. LCM ऑफ 16, 32 एंड 48 मल्टीपल टाइम कर लिया है. तीनों में से सबसे बड़ा नंबर इज 48. 48 का टेबल बोलेंगे. 48 1s आर 48. 16 के टेबल में आता है, 48 के टेबल में आता है, बट 32 के टेबल में नहीं आता है, तो ये LCM नहीं हो सकता है. 48 इंटू 2 96. 16 के भी टेबल में आता है, 32 के भी टेबल में आता है, और 48 के तो आना ही है. द टोटल वर्क विल बी ऑफ 96 यूनिट्स. सिंपल. लेट्स टॉक अबाउट एफिशिएंसी. एफिशिएंसी पर डे होती है, ठीक है. 96 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गई एफिशिएंसी ऑफ ए. एफिशिएंसी ऑफ बी आ जाएगी 96 डिवाइड बाय 32, और एफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगी 96 डिवाइडेड बाय 48. तो 96 डिवाइडेड बाय 16 इज 6 यूनिट्स पर डे. 96 डिवाइड बाय 32 इज 3 यूनिट्स पर डे, एंड 96 डिवाइड बाय 48 इज 2 यूनिट्स पर डे. तो ये सारे यूनिट्स पर डे है. आई होप यहां तक सब लोगों को समझ गया है. अब क्या तीनों ने मिलकर पूरा आखिरी तक काम किया कि नहीं? अगर ऐसा करते तो मैं 6 + 3 + 2 कर लेता था और 96 डिवाइड बाय जो भी इन तीनों का एडिशन आता वो कर लेता था. बट कौन था वो एक पर्सन जिसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया है बिना रुके? किसने काम छोड़ा ही नहीं? ए. वेरी गुड. ए ने काम छोड़ा ही नहीं. ए ने कितने दिन काम किया? सर 16 डेज. नहीं, गलत. अगर ए अकेला काम करता तो 16 दिन में काम कर लेता, बट ऐसा तो हुआ नहीं है. ए के साथ बी और सी ने भी तो कुछ दिन हेल्प की थी. तो ए ने कितने दिन काम किया मुझे नहीं पता, तो मैं बोलूंगा कि ए वर्कड फॉर एक्स डेज. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. बी ने कितने दिन काम किया है? मान लो अपने दिमाग में कि ए ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम किया और ए ने 100 दिन काम किए, ठीक है ना. एक असम्पशन ले रहा हूं समझाने के लिए. तो बी लेफ्ट 8 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क. ए ने आखिरी तक काम किया, मतलब काम कंप्लीट होने में 100 दिन लग रहे थे, बट बी ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब 100 - 8. अगर ए ने 50 दिन तक काम किया था तो मैं बोलता था 50 - 8 बी ने काम किया. तो अगर ए ने x डेज काम किया है तो बी कितना करेगा? x - 8 डेज. सिंपल. इन द सेम वे सी ने कितने दिन काम किया है? सी ने 6 दिन पहले ही काम छोड़ दिया है. किसके? कंप्लीट होने का. काम कंप्लीट करता कौन है? आखिरी दिन तक कौन काम करता है? ए. तो ए कितना काम कर रहा है? x डेज. तो ये करेगा x - 6 डेज. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये क्वेश्चन पैटर्न पे ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर ये आ गया क्वेश्चन बहुत आसान हो गया. अब चलो, अब मेरे को पता तीनों मिलकर भी काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 96 यूनिट्स का. ओके. ए एक दिन में कितना काम करता है? 6 यूनिट्स. तो 2 दिन में कितना काम करेगा? हाँ, आंसर बोलना है. 2 दिन में कितना काम करेगा? 12. नहीं, गलत गलत गलत.
ए काम करेगा 6 into 2। सर 6 into 2 तो 12 ही होता है, बट बेटर वे बता रहा हूं ना, 6 into 2 ही बोलो। अगर ए एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा? 6 into 2। हाँ आई नो आंसर 12 है, बट 12 मत बोलो। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 18 नहीं, 6 into 3। तो अगर ए एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा? 6 into 4। 10 दिन में कितना करेगा? 6 into 10। तो x डेज पे कितना करेगा? 6 into x। आई नो नंबर्स के साथ चीजें आसान होती है, अल्फाबेट्स जब भी वेरिएबल्स आ जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो a कितना काम करेगा? a 6 यूनिट का काम करेगा। अगर एक दिन करता तो 6 into 1, 2 दिन करता तो 6 into 2। कितने दिन की है? x डेज, तो 6 into x। प्लस बी कितना काम करेगा? बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट्स पर डे। अगर बी 2 दिन काम करता तो कितना काम करता? 3 into 2, 6 नहीं बोलना है। अगर बी 3 दिन काम करता तो कितना करता? 3 into 3। तो बी कितने दिन काम कर रहा है? x minus 8, तो इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड विथ x minus 8। इन द सेम वे अब आप सी का समझ गए हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो सी एक दिन में 2 यूनिट का करता है और कितने दिन तक करेगा? x minus 6 डेज तक करेगा। अब ए बी और सी मिलकर भी अगर काम करेंगे तो कितने यूनिट का करेंगे? मिलकर भी तो 96 यूनिट ही करना है, क्योंकि काम 96 यूनिट पे कंप्लीट हो जाता है, तो इट इज इक्वल टू 96 यूनिट्स। तो ये आ गया 6 into x 6x प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ x इज 3x और 3 मल्टीप्लाइड विथ -8 इज -24 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ x इज 2x, 2 मल्टीप्लाइड विथ -6 इज -12 एंड इट इज इक्वल्स टू 96। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो 6x प्लस 3x प्लस 2x 11x -24 इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा +24, -12 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा +12। तो हमारा आ गया 11x इज इक्वल्स टू 96 प्लस 24 प्लस 12। ऐड ही तो करना है, चलो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 + 4 10 2 12, 9 + 2 11 प्लस 1 12 प्लस 1 13, तो ये आ गया 132। तो x का वैल्यू आ गया 132/11। 11 1s are 11, 11 2s are 22। तो x आ गया है 12 डेज। x मतलब क्या है? जितना a ने काम किया था, दैट इज x डेज। अब हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क? एक सेकेंड। काम कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक किसने किया? ए ने। मतलब ए ने जब काम कंप्लीट कर लिया मतलब पूरा काम हो गया, क्योंकि ए ही था जो आखिरी तक काम कर रहा था। तो माय करेक्ट आंसर विल बी x डेज व्हिच इज इक्वल टू 12 डेज। दैट्स इट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। हर्ष एंड आयुषी आर असाइन्ड द टास्क टू बिल्ड अ वॉल। ठीक है, अब हर्ष और आयुषी को मिलकर एक वॉल क्रिएट करनी है। हर्ष कैन कंप्लीट द टास्क इन 30 डेज। अब हर्ष को बोला है कि ये वॉल बनाओ, तो हर्ष बोलता है कि मैं अकेला ये वॉल 30 डेज में बना सकता हूँ। वाइल आयुषी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 60 डेज। आयुषी बोलती है कि मैं ये वॉल 60 डेज पे बना सकती हूँ। ठीक है, When they work together, their efficiency drops to 80%। अब अकेला हर्ष 30 डेज में बना लेता है, आयुषी 60 डेज में। अब जब मिलकर काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है एंड ड्रॉप्स टू 80%। हो सकते हैं मल्टीपल रीजंस की इनकी एफिशिएंसी ड्रॉप की हो गई। हो सकता है दोनों साथ में मिलकर बातें करने लग गए तो एफिशिएंसी ड्रॉप हो गई। तो चलो वो तो नेक्स्ट हो गया, बट अब देखते हैं आगे। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द टास्क वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो ये है हमारे पास 2 पर्सन, हर्ष और आयुषी, ये है हमारे पास डेज। तो क्या हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं हम टोटल वर्क। ठीक है, हमें यहाँ पर 2 ही चीजें गिवन है डेज के बारे में, कंप्लीट वर्क के बारे में, 30 और 60। तो मैं 30 और 60 का एलसीएम लूंगा। दोनों में से बड़ा नंबर 60। 60 के भी टेबल में आता है, 30 के भी टेबल में आता है। द टोटल वर्क इज ऑफ 60 यूनिट्स। सिंपल। अब बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में। हर्ष की एफिशिएंसी है, हर्ष को करना है 60 यूनिट का काम कितने दिन में? 30 डेज पे। तो हर्ष की एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट्स पर डे। हर्ष एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। व्हाट अबाउट आयुषी? आयुषी को भी करना है 60 यूनिट्स और वो लगाती है 60 डेज। तो आयुषी की एफिशिएंसी कम है, इट इज 1 यूनिट पर डे। अब दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। हर्ष और आयुषी की मिलकर एफिशिएंसीज 2 + 1 विच इज
3 यूनिट्स पर डे। अब अगर क्वेश्चन एकदम बेसिक होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मैं 60 डिवाइड बाई 3 कर लेता था, मेरा आंसर आ जाता था। बट यहाँ पर एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? उनकी एफिशिएंसीज ड्रॉप्स टू 80%। अब दो चीजें समझते हैं, ड्रॉप्स टू 80% एंड दूसरा ड्रॉप्स बाय 80%। ड्रॉप्स टू 80% मतलब जो भी थी उसका 80% हो गई। अभी जो भी थी मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी? 3। तो 80% ऑफ 3 हो जाएगी। ड्रॉप्स टू जो हमें क्वेश्चन में करना है, ड्रॉप्स बाय क्वेश्चन में पूछ सकता है आपके कैट के पेपर में या आईपी मैट के पेपर में। ठीक है, तो ड्रॉप्स टू 80% मतलब 80% ऑफ 3 निकालना है। 80% का मतलब अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड विथ 3। आई होप ये समझा है, बहुत इजी है। 0 एंड 0 गेट्स कैंसल्ड, 2 4s are 2 5s are 4 into 3 12, 12 upon 5 and it will be 2.4 units per day। तो इनकी एफिशिएंसी पहले थी 3, अब 80% पे आ गई है, तो हो गई है 2.4, ऑब्वियसली कम हो गई है। और ड्रॉप्स बाय 80% होता तो हम पता है क्या करते? 80% कम कर देते, तो या 20% निकाल लेते, तो 20% ऑफ 3 निकाल लेते, जो कि आ जाता 0.6, या तो 3 माइनस 2.4 कर लेते, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ 80%। अब इसमें ये 80% निकल गई, तो ये 2.4 निकल गया, तो 0.6 बच गया। ये हो सकता था क्वेश्चन, ठीक है। एंड ये वाला लेफ्ट वाला ड्रॉप्स टू 80%, ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है। तो अब दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2.4। ओके, तो अब नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डेज निकालना बहुत आसान है, मैंने फिर बताया है। नंबर ऑफ डेज इज टोटल वर्क इज 60 यूनिट्स अपॉन द एफिशिएंसी। और हर्ष और आयुषी की मिलाकर एफिशिएंसी हम कितनी हो गई है? 2.4। 3 थी, अभी 2.4 हो गई है, ड्रॉप हो गई है। तो बार बार मैंने बताया मल्टीप्लाई विथ 10 कर देना, तो ये हो गया 24। 6 4s are 6 10s are 10 into 10 100, 100 by 4, and it is equals to 25 days. Easy. So the correct answer of this question is 25. Aman can do a piece of work in 20 days. अब अमन अगर अकेला काम करेगा तो वो 20 दिन में कर सकता है। बमन को बोला है कि काम करो, तो बमन वही काम को 30 डेज में कर सकता है। ठीक है, दे फिनिश्ड द वर्क विद द हेल्प ऑफ चमन इन 8 days। मतलब अमन, बमन और चमन मिलकर 8 डेज में काम कर सकते हैं। ये हमारे पर्सन और ये हमारा डेज। आगे क्या बोल रहा है? इफ दे अर्न टोटल ऑफ 5550 रुपीज, व्हाट इज द शेयर ऑफ चमन? तो सबसे पहली चीज, एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो कॉन्सेप्ट पे तुम लोग जाते हो, ठीक है ना, कि TTMM वाला इक्वल बांट देंगे पैसा, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि 100 रुपए मिल रहे हैं तो और 2 लोग हैं तो 50-50 बांट लेंगे। नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो ज्यादा टोटल काम करेगा। अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब लोगों ने काम किया है तो एक दिन में जिसने जितना काम किया हम उतना भी निकाल सकते हैं। बट अगर अलग अलग दिन सब लोगों ने काम किया है तो हमें टोटल वर्क कितना हुआ है उस पर फोकस करना है। ये 3 चीजें हैं मेरे पास और तीनों कंप्लीट वर्क के बारे में बात कर रहा है। तो माई टोटल वर्क विल बी LCM ऑफ 20, 30 एंड 8। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जो 20 के भी टेबल में आता है, 30 के भी और 8 के भी, बहुत आसान है निकालना। ठीक है, बड़े नंबर का टेबल मिलना है 30। ठीक है, 30 के टेबल में 8 के टेबल में 30 नहीं आएगा। 60 8 के टेबल में नहीं आएगा। 90 अगेन 8 के टेबल में नहीं आएगा। 120 यस 30 के भी आएगा, 20 के भी आएगा और 8 के भी आएगा। सो द टोटल वर्क इज ऑफ 120 यूनिट्स। लेट्स टॉक अबाउट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 120 डिवाइडेड बाय 20 विच इज 6 यूनिट्स पर डे। सिंपल। नेक्स्ट 120 डिवाइडेड बाय 30 विच इज 4 यूनिट्स पर डे। बहुत आसान हो रहा है अब तो।
और 120 डिवाइडेड बाय 8, थोड़ा सा केयरफुल रहना, दैट इज 15 यूनिट्स पर डे। सिंपल। अब ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, सर सी की 15 है। गलत 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 गलत। ए बी और सी की मिलाकर एफिशिएंसी 15 है। ए बी और सी की मिलाकर 15 है। ए की 6 है, बी की 4 है और सी की नहीं पता, तो अब मैं सी की एफिशिएंसी निकाल लूंगा। आई होप ये बात समझिए। ये गलती मत करना, ये गलती काफी बच्चे करते हैं कि सर ए की एफिशिएंसी 6, बी की 4 और लास्ट आया सी की 15, तो सर सी सबसे ज्यादा काम कर रहा है। गलत बात है, ठीक है। तो 10 प्लस सी इज इक्वल्स टू 15, तो सी का वैल्यू आ गया 15 माइनस 10 विच इज 5 यूनिट्स पर डे। तो अब ए की भी एफिशिएंसी आ गई है, बी की भी और सी की भी, ठीक है। अब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तीनों काम कर रहे हैं, तो सेम ही रेशियो पे जाएगा पैसा, मतलब जो भी उन्होंने काम किया उस रेशियो पे ही पैसा जाएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। आगे जो हमारे और क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं उसमें तुम लोग देखोगे कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जहां पर स्टार्टिंग में ए काम नहीं कर रहा होगा, वो बीच में आके कभी काम कर रहा है, तो उसमें हमें टोटल वर्क पे डिपेंडेंट होना होगा, ठीक है। मैं दोनों कॉन्सेप्ट अभी समझा देता हूं। चलो, सबसे पहले ए कर रहा है 6 यूनिट का काम, बी कर रहा है 4 यूनिट का काम और सी कर रहा है 5 यूनिट का काम, और सब लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम कर रहे हैं। तो तुम्हारे हिसाब से देखो, सबसे ज्यादा पैसा ए को ही देना चाहिए क्योंकि ए ने सबसे ज्यादा काम किया है। तो हम सी को कितना पैसा देंगे, हमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है, व्हाट इज द शेयर ऑफ चमन आउट ऑफ 5550 रुपीज। तो चमन का शेयर निकालना है, ठीक है। अब चमन का अगर शेयर निकालना है तो चमन शेयर, चमन कितने यूनिट का काम करता है एक दिन में, लेट्स टॉक अबाउट वन डे। चमन 5 यूनिट का काम करता है आउट ऑफ टोटल कितना यूनिट है, टोटल देख लेते हैं। टोटल इज 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 यूनिट्स, हमने ऑलरेडी निकाल लिया बट स्टिल 15 यूनिट्स। तो चमन का शेयर विल बी 5 आउट ऑफ 15। आई होप ये बात समझिए, बट किसका, ऑफ 5500। 5 1s आर 5 3s आर 5550। अब इसे सॉल्व करना है। 3 1s आर, ठीक है, अब बचा 2 5 25, 3 8s आर 24, 15 बचा 5 एंड 0। तो चमन का शेयर विल बी 1850। एक सेकेंड, क्वेश्चन को मैं ऐसे एंड नहीं करूंगा। अगर अमन का शेयर बोलता तो हम पता है क्या करते, अमन करता है 6 यूनिट आउट ऑफ 15 मल्टीप्लाइड विथ 5550। बमन का पूछता तो बमन करता है 4 पार्ट आउट ऑफ 15 एंड 5550। ये एक दिन का निकाला है, ठीक है। तुम इसको एक और मेथड से कर सकते थे, एक और कंसेप्ट लगाकर कि ये टोटल कितना काम कर रहे हैं, बट थोड़ा सा क्यों हमें चीजें डिफिकल्ट करनी है। अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब लोग काम कर रहे हैं तो सिंपल इसी तरीके से जाओ, चीजें काफी आसान है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1850। हमें चमन का पूछा था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैट 2019 में आया हुआ है, काफी आसान क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अनिल अलोन कैन डू अ जॉब इन 20 डेज। अभी तक तो सब सारी चीजें सेम चल रही है। अनिल कैन डू अ जॉब इन 20 डेज वाइल सुनील अलोन कैन डू इट इन 40 डेज। सुनील को बोला है कि अकेले करो, तो सुनील 40 डेज पे ये काम कर लेता है। ये आ गया मेरा पर्सन, ये आ गया मेरा डेज। अनिल स्टार्ट्स द जॉब एंड आफ्टर 3 डेज सुनील ज्वाइंस हिम। अनिल ने अकेले काम चालू किया है, 3 दिन तक अकेले काम किया, उसके बाद सुनील ने ज्वाइन किया है। अभी भी टोटल वर्क के बारे में बात नहीं हो रही है, तो मेरे एलसीएम में इसका कोई रोल नहीं है। अगेन आफ्टर अ फ्यू मोर डेज बिमल ज्वाइंस देम एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब। अब कुछ दिन बाद बिमल उनको ज्वाइन करता है और तीनों मिलकर काम कंप्लीट कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। कुछ दिन बाद बिमल ने ज्वाइन किया एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब। बिमल ने अकेले काम नहीं किया है, कभी तो भी वो अनिल और सुनील के साथ आया है और उसने काम कर लिया है और तीनों ने मिलकर काम कंप्लीट कर लिया। इफ बिमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब देन इन हाउ मेनी डेज वाज द जॉब डन। ओके, बिमल 10% काम करता है तो काम कितने दिन में हुआ है, हमें ये पूछ रहा है। सबसे पहले टोटल वर्क के बारे में बात करते हैं। आई होप टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट अभी हमें बहुत अच्छे से समझ गया कि हमें टोटल वर्क निकालना कैसे है। कंप्लीट वर्क के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी है इन टर्म्स ऑफ डेज,
उनका एलसीएम लेकर 20 एंड 40, बड़ा नंबर इज 40, यस 40 के टेबल में भी आता है और 20 के भी, सो द टोटल वर्क विल बी ऑफ 40 यूनिट्स। सिंपल। लेट्स टॉक अबाउट द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। ए की एफिशिएंसी, ए को 40 यूनिट्स का काम करना है कितने दिन में, 20 डेज पे, तो उसकी एफिशिएंसी हो गई 2 यूनिट्स पर डे। सिंपल। लेट्स टॉक अबाउट बी। बी को कितना काम करना है, 40 यूनिट्स कितने दिन में, 40 डेज पे, तो इट विल बी 1 यूनिट पर डे। अब हमें ये क्लियर समझ गया है कि अगर हमारे नंबर ऑफ डेज ज्यादा है तो हमारी एफिशिएंसी कम है। ओके तो ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और सुनील एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। अब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हुआ, अनिल स्टार्ट्स द जॉब एंड आफ्टर 3 डेज सुनील जॉइन्स हिम। मतलब स्टार्टिंग के 3 दिन किसने काम किया है, सिर्फ और सिर्फ अनिल ने काम किया है। तो अनिल इज वर्किंग फॉर 3 डेज और वो कैसे काम कर रहा है, अलोन काम कर रहा है। ठीक है, तो एक दिन में अनिल कितना काम करता है, एक दिन में अनिल की एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स पर डे। एक दिन में 2 यूनिट का, तो इन 3 डेज कितना आ जाएगा, इन 3 डेज इट विल बी 2 into 3 6 यूनिट्स। आई होप ये सब लोगों को समझ गया कि 6 यूनिट का काम अनिल स्टार्टिंग के 3 दिन में करके बैठ गया। बैठा नहीं है, सुनील ने भी ज्वाइन किया। ठीक है, अगेन आफ्टर फ्यू मोर डेज बीमल्स ज्वाइन देम एंड टुगेदर दे फिनिश द जॉब। ठीक है, पहले सुनील ने ज्वाइन किया, उसके कुछ दिन बाद बीमल ने ज्वाइन किया और तीनों ने मिलकर काम कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज मेरे को एक दी है कि बीमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब। 10% ऑफ द जॉब, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर रिमेनिंग का 10% का, नहीं, जॉब मतलब द कंप्लीट वर्क, द टोटल वर्क का 10%। ठीक है, चलो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले ना रिमेनिंग निकाल लेते हैं। रिमेनिंग कितना है, टोटल करना था 40, उसमें से 6 हो गया तो 34 यूनिट्स इज रिमेनिंग। ठीक है, अब बिमल कितना काम करता है, 10% ऑफ द जॉब, मतलब कंप्लीट वर्क का 10%। तो बिमल का वर्क मुझे पता है कितना है, एफिशिएंसी नहीं, बिमल टोटल कितना काम करेगा मुझे ये सिर्फ पता है। तो बिमल कितना वर्क करेगा, 10% ऑफ 40 यूनिट्स। बच्चे काफी बार ये गलत सोचते हैं कि सर ये 34 यूनिट्स का 10% निकालना है ना। मैं बोलता हूं नहीं, कंप्लीट जॉब का 10% निकालना है। तो 40 का 10% हम सबको पता है इट विल बी 4, बट स्टिल एक बार देख लो, 10/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई विथ 40, 0 और 0 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, तो ये आ गया 4 यूनिट्स। तो बिमल ने कभी तो भी 4 यूनिट का काम किया। क्या बिमल ने अकेले काम किया है, नहीं, तो नंबर ऑफ डेज पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, नंबर ऑफ डेज पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बिमल ने कभी तो भी 4 यूनिट का काम किया है, कब किया है, कैसे किया है, क्या किया नहीं पता, बट कितने यूनिट का किया है, 4 यूनिट का किया है। तो अब न्यू रिमेनिंग कितना आ गया है, 34 minus 4 which will be equals to 30 units। अब ये 30 यूनिट्स किसने किया होगा, अनिल और सुनील ने। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनिल स्टार्ट्स जॉब एंड आफ्टर 3 डेज सुनील जॉइन्स। अनिल ने स्टार्ट जॉब किया, 3 दिन तक किया, 3 दिन तक 6 यूनिट का काम कर लिया, बचा 34। दिमाग में फिट करते हुए चलो, अगेन आफ्टर फ्यू डेज बीमल जॉइन देम एंड टुगेदर दे फिनिश द वर्क। कुछ दिन बाद बीमल ने ज्वाइन किया और तीनों ने मिलकर काम कंप्लीट कर लिया। बीमल ने सिर्फ 10% काम किया, तो बीमल ने काम कितना किया है, 4 यूनिट का। अब बचा हुआ 30 यूनिट कौन करता है, अनिल और सुनील मिलकर। कितने दिन में करते, ये निकाला तो बहुत आसान है। तो न्यू रिमेनिंग इज 30 यूनिट्स। ये करेगा कौन, अनिल प्लस सुनील। अनिल करता है 2 यूनिट, सुनील करता है 1 यूनिट, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट्स पर डे। अब करना कितना है, 30 यूनिट्स का काम करना है, पर डे कितना करते हैं, 3। तो नंबर ऑफ डेज आ गया मेरे पास, यहां से नंबर ऑफ डेज आ गया, 30 यूनिट का काम बचा हुआ है करना, और पर डे 3 यूनिट का काम होता है अनिल और सुनील, तो ये आ गया 10 डेज। सो सर 10 डेज आंसर मार्क कर लेकर, नहीं, गलत है। सुनो, स्टार्टिंग के 3 दिन अनिल ने अकेले भी तो काम किया था, सो द करेक्ट आंसर इज 3 डेज प्लस 10 डेज, जो कि आ जाएगा हमारा 13 डेज। आई नो मन में सवाल होगा, सर बिमल ने भी तो 4 यूनिट का काम किया है, तो क्या बिमल कभी अकेला आके गया था क्या काम करने, नहीं। यही 10 दिन जब अनिल और सुनील साथ में काम कर रहे थे,
वही 10 दिन में कभी तो भी विमल आया और काम करके गया, मुझे नहीं पता कब आया है। सर एक दिन में कितना काम किया, नहीं पता मुझे कितना किया, बट मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसने 4 यूनिट का काम किया है। सो 3 दिन अनिल ने अकेले काम किया है, और ये 10 दिन अनिल और सुनील ने मिलकर किया है, और विमल ने कहीं तो भी अपने 4 यूनिट का कंट्रीब्यूशन भी दिया है। ठीक है, आई होप ये समझा है सबको। ये 3 दिन में अगर तुम देखोगे तो अनिल ने 6 यूनिट का काम किया, और ये 10 दिन में अनिल और सुनील ने मिलकर, ये दोनों एक दिन में मिलकर 3 यूनिट करते, तो 10 दिन में 3 इंटू 10 30 यूनिट करेंगे, तो टोटल 36 ही हो रहा है, बट हमें 40 करना है। तो ये जो 4 यूनिट है ये विमल ने अकेले किया है, ये 4 यूनिट विमल ने अकेले किया, पर यही 10 दिन में कभी तो भी किया है। सो द करेक्ट आंसर इज 13 डेज।